प्रेग्नेंट नहीं है, या फिर कह दें कि पढ़िया पुत पड़ा कूदा 16 दूनी 8। समझदारी क्या बाजार में मिलती है? तो तुम्हारी शय पर पास में खड़ा मोटू तुम्हारे पति को अब्यूज न कर। पुतन कहती है मैं और मेरा पति एक कप चाय पर मिलेंगे। कुछ तो है ना गड़बड़। राजा मोटू राजमाता है ये डीजे मॉम, लाइफ ने लाइफ ही गड़बड़ कर, लेकिन अपने यहाँ किसी को इनवाइट नहीं करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से लाइक करिए, लाइक करिए, लाइक करिए, भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के सब कमेंट्स का रिप्लाई मैं जरूर से दूंगी। आज के वीडियो की ओर बढ़ने से पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने मन की बात आप लोगों के साथ शेयर करी है इवनिंग वाले वीडियो में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा जरूर से देखना। हर किसी के लिए वो वीडियो नहीं है। जिसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है ना, जिनके बच्चे टीन एज में हैं, वो ये वीडियो जरूर से देखें। और नियर डियर जो भी दिल्ली एनसीआर या दिल्ली से हैं, वो तो जरूर से कमेंट में बताना आप लोग। तो बढ़ते हैं अपने अभी के टॉपिक की ओर। एक थोड़ा मतलब मायूस करने वाला, दिल दुखाने वाला, कोई दर्द भरा ऐसा एपिसोड मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। लेकिन उसके बाद मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लेकर आई हूँ कि आप लोगों के फेस पर मुस्कान आ जाए। आप लोगों का मोस्ट फेवरेट टॉपिक जानी कि लीचर फैमिली, तालियां। तो इन्होंने आज के एपिसोड में क्या किया? तीनों के पास कोई कंटेंट नहीं था हमेशा की तरह, इसलिए टाइटल खेला। तो जी सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दुपट्टा के ऊपर। दुपट्टा आजकल बहुत मतलब ऐसे टाइटल लगा रही है। और दुपट्टा का जो मैं देख रही थी ना, मैं किसी और का वीडियो देख रही थी पहले, वैसे ही खाना खाने के साथ में कुछ खाने वाले ही वीडियो देखती हूँ, है ना, मुझे अच्छा लगता है देखना। तो साथ में वो शो होते हैं ना, रेकमेंड होते हैं कि ये वाले वीडियो भी आप देख सकते हो। तो मेरे सामने आ रही थी दुपट्टा ऐसे करके थी कि सब कुछ ठीक करना चाहती, लेकिन सब बिगड़ गया। ऊपर जो जिज्जी है, साथ में बड़की जिज्जी का भी शो हो रहा है, वो थंबनेल पर अपना टॉप्स ठीक कर रही है। मैं सोच ही रही थी बड़े दिनों से कि ये लोग ना तो हाथ में कुछ पहनते ना कानों में कुछ पहनते हैं, क्या है ये लोग। अच्छा जी, अब तो कंट्रोवर्सी कह दें, जहाँ फिर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सियाने हो गए हैं, जो व्यूअर्स हैं वो बहुत समझदार हो गए हैं। व्यूअर्स को भी पता लगने लग गया है कि हम लोगों के व्यूज़ देने से इन लोगों के पास पैसा तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इन लोगों का ऐसा प्रभाव छूट जाता है ना, ऐसा प्रभाव इन्फ्लुएंसर है ना, मेरे से बोला नहीं जाता ना, तो फिर मेरे को लगा कि मैं हिंदी में ही बात कर लेती हूँ, ठीक है। आप अगर किसी को देखते हो, चाहे वो फिल्में हैं, चाहे वो सीरियल्स हैं, टीवी सीरियल्स है ना, चाहे फिर आपके आसपास के सोसाइटी है, कुछ भी है, तो आपके फैमिली मेम्बर कोई भी है जिनके साथ आप लोग रहते हो, जिनको ज़्यादा आप लोग देखते हो, उनका प्रभाव आपके जीवन पर जरूर से पड़ता है। ऐसा मैंने देखा है। आप लोगों ने महसूस किया होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। ये सिर्फ जुठेंका फैमिली की बात ही नहीं है कि अर्निंग करने के लिए झूठा सच कुछ भी परोसेंगे। ऐसे बहुत सारे और भी व्लॉगर्स हैं। मैं अब डेली एक अलग व्लॉगर के ऊपर बात जरूर से किया करूँगी। प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों को दिखता है। दर्पण, मेरे को लगता है मुझे चैनल का नाम ही दर्पण रख देना चाहिए। आईना दिखाना जरूरी है इन लोगों को। तो ऐसे ही आज भी झूठ इतना परोसा गया झूठी की ओर से, उससे ज़्यादा टाइटल के थ्रू झूठ परोसा गया इस दुपट्टा की ओर से। दुपट्टा को तो उसके पति ने बोल दिया, लीचर ने, मैं तो भाई देखते ही नहीं हूँ कमेंट, तुम भी क्यों देखती हो। और लोगों ने कमेंट में साफ लिखा, सॉरी दुपट्टा, हम तुम्हें जो है भर भर के प्यार नहीं दे सके इंस्टा पर, इसलिए यूट्यूब पर ही प्यार देते हैं। और किसी ने यहाँ तक तो लिखा उसको कि अगर तुम्हें इंस्टा पर ही प्यार मिलता है तो रील्स बनाकर तुम वहीं शेयर किया करो, है ना, और भर भर के प्यार लिया करो। यूट्यूब छोड़ो, व्लॉगिंग करने की जरूरत ही क्या है। एक्चुअली में लोगों को पता है पैसा तो यहाँ से मिलेगा ना, इंस्टा पे पैसा नहीं PR मिलते हैं। और जी चिल्ला बनाने के लिए, जिसको पंजाबी में हमारे बेसन का पूड़ा बोल देते हैं, है ना, वो बनाने के लिए ये इतनी हाइपर हो गई कि नहीं बन रहा, पेशेंस ही नहीं है, वो अपने आप नहीं बनेगा, तुमने कुछ सीखा होगा तो वो बनेगा।
फिर फाइनली इसके पति आए, उन्होंने छोटे छोटे पुड़े बनाए, ठीक है। तो जी उससे बन गए। उसने बोला कि मैं पुत्तन से ले आया नॉनस्टिक तवा। लोगों ने यहाँ तक पूछा कि अभी तो इन लोगों ने वो वैलेंटाइन डे पे कढ़ाई तवा वो सब कुछ मंगवाया था, वो कहाँ चला गया, उसका क्या हुआ? क्या वो बड़की जिज्जी को तो नहीं दे दिया इन लोगों ने? जो बड़की जिज्जी भी उसका पीआर करती नजर आई, क्योंकि इन लोगों ने तो मेंशन किया ही नहीं कि अगर हमारी आईडी वो कोड यूज़ करोगे तो आप लोगों को इतने % जो है लेस मिलेगा। इन लोगों ने यूज़ नहीं किया वो, है ना, कि भाई हम लोग प्रमोशन करें, लेकिन बड़की जिज्जी ने वो इंक्लूड किया कि मैं प्रमोशन कर रही हूँ। तो ये है इनके सच और ये है इनके असली चेहरे। अच्छा जी, इन्होंने छुटकनी से वो तवा ले आए और तवा लाके इन्होंने फिर बनाया, खाया। और जहाँ तक कि ये एक सिंपल सी रेसिपी दुपट्टा से नहीं बन रही, ये बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई उस चीज़ को लेकर। और मैं आपको ये चीज़ भी बताऊं कि उससे भी सिंपल मैंने कल ही बनाई है अभी, बैम्बिनो, वो इससे सवैयाँ नमकीन नहीं बनी। उसको इसने बॉयल करके अलग कर लिया, फिर इसको वो टेस्ट नहीं आया। अरे बहन, अगर रोस्टेड बैम्बिनो आप ले रहे हो तो आपको उसको बॉयल करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तुम चावल कैसे बनाती हो? अगर कढ़ाई ही में आपको चावल बनाने पड़ जाए तो आप पहले वेजिटेबल जो हैं उनको पकाओगे ना, हाफ कुक कर लोगे ना उसको, फिर उसमें बैम्बिनो डालो। पर मैं ये रेसिपी यहाँ नहीं दूंगी, ऑलरेडी मेरे इसी चैनल पर वो रेसिपीज पड़ी हुई हैं, देख लेना, ठीक है। जब इतनी सिंपल रेसिपीज तुम्हें नहीं आती और तो तुम क्या ही तीर मारोगी, है ना। तो तुमने कहा कि अभी मैंने रोंगी बना ली है। हाँ, हमारे पंजाबी में रोंगी ही बोलते हैं और हिंदी वाले लोबिया भी बोलते हैं, लेकिन हम लोबिया दूसरे को बोलते हैं। वो चलो छोड़ो, मैं इस रेसिपी में चक्कर में नहीं पड़ना चाहती हूँ, क्योंकि पुत्तन का कहना ना कि आज जो उसने वो डुब के छोले बनाए हैं, जिसको कहते हैं कि पानी दा छंब लगाता, पानी पानी कर दिया छोलियों में, है ना, काले चने बनाए जो उसने, तो वो कहती, उसको कहते हैं चना करी नहीं बोला, पता नहीं क्या बोला उसने। तो ये इसने अलग ही कुछ नाम इन्वेंशन किया है, नाम दिया है उसको, रेसिपी को। लेकिन जुठियंका पर बाद में बात करते, पहले दुपट्टा को ही क्लियर कर दें। दुपट्टा के एपिसोड में कुछ भी नहीं था ऐसा जो उसके टाइटल पर लिखा हुआ था। और दुपट्टा से लोगों ने ये भी बोला, एक ने तो यहाँ तक लिखा कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, ये प्रेगनेंसी मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा, लेकिन ये बार बार कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बेड रेस्ट बोला गया है। और इसने यहाँ तक ये भी बोला कि आप समझ जाओ, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि इसको यूटीआई इन्फेक्शन की भी दिक्कत है, सब लोगों को ये बात पता है, पीसीओडी की भी दिक्कत है, लेकिन उसमें बेड रेस्ट नहीं। और किसी ने ये भी उसमें लिखा है कि प्रेगनेंसी या फिर ये कह दें कि कंसीव नहीं कर सकते अगर आपको यूटीआई इन्फेक्शन है तो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी खुद की रियल सिस्टर की बात करती हूँ, 9th मंथ तक उसको बहुत केयर करनी पड़ी थी, बहुत दिक्कत रही है, यूटीआई इन्फेक्शन उसको रहा। तो ये किन्हीं और कारणों से भी होता है, ऐसे नहीं, है ना। तो मतलब आजकल कुछ भी पॉसिबल है। अगर ये प्रेग्नेंट है तो भी कहती मैं आने वाले टाइम पर मैं आपको बताऊंगी। अदरवाइज ये अगर प्रेगनेंसी इसको नहीं भी है, इसने नहीं भी कंसीव किया, तो इसको बेड रेस्ट बोला गया है। पर ये बर्तनों को लेकर कि मैं बर्तन साथ साथ करती रहती हूँ, मैं तो ये कर लेती हूँ, है ना। और जूठी के लिए इसने बोला कि जूठी बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पर आ रही हैं, तो आते ही वो मेरे घर का काम करेंगी, क्योंकि भाई उसको साफ सफाई बहुत पसंद है। अच्छा जी, ये सारी बातें हुई। और साथ में किसी ने इसको कमेंट सेक्शन में ये भी लिखा है कि सुनो दुपट्टा, ऐसा है कि तुम तो डायबिटिक पेशेंट हो, जिस वजह से तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम्हें जो है रेस्ट के लिए बोला गया। भाई ना तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, ना तो डायबिटीज पेशेंट को जो है रेस्ट, बेड रेस्ट बोला जाता है, ना तो यूटीआई इन्फेक्शन वाले को ऐसा कुछ बोला जाता है। बाकी मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग क्या ही कर रहे हो। एक कैसे लोग हैं जिनके ऊपर इनका असर आ गया है कि वो भी कुछ ऐसी अजीबोगरीब बातें करने लगे। चलो जी, दुपट्टा के का कुछ नहीं हो सकता, दुपट्टा का तो अब धीरे धीरे टाइम ही बताएगा। लेकिन दुपट्टा को आता ना जाता कुछ नहीं है, इल्दा ना कोको, बस ये है दुपट्टा। या फिर कह दें कि पड़िया पुत पड़ा कूदा 16 दूनी 8,
वो हाल है इस दुपट्टा का। बात कर लेते हैं बड़की जीजी। बड़की जीजी, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारे पास बस यही टॉपिक था, इतनी लंबी लंबी वीडियोस बना रहे हो, लेकिन वीडियोस में क्या था? कुछ भी नहीं। छोटा छोटा सामान ले रही हूँ अपने घर वालों के लिए, केक बना रही हूँ, वाओ यम्मी, इतना टेस्टी केक। लेकिन बड़की जीजी तुम वही हो ना जो तुम बड़ा पछतावा हो रहा था, तुम्हें कितना गिल्ट फील हो रहा था चॉकलेट को लेकर, लेकिन अब तुम केक बनाती हो, तुम उसकी जो टॉपिंग भी करती हो और साइड में भी लगाती हो, है ना। तो तुम तो चॉकलेट लगा रही हो डेयरी मिल्क। अब मुझे बताओ ये सब चीज़ें तुम कैसे कर लेती हो? कि एक तो बोलती हो कि परहेज करेंगे, दूसरा फिर तुम वो सब चीज़ें कर लेती हो। तो ये खुद भी इसने केक खाया और इसने किसी के यहाँ पर भी भिजवाया विदाउट शुगर। अब हमें क्या पता तुमने शुगर ऐड करी कि नहीं करी, तुम तो झूठी हो ना। तुमने पहले भी बोला है हमें कि मैंने केक में थोड़ा सा शुगर ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मतलब ये बहुत बड़ी वाली झूठी है। चलो जी, इसके एपिसोड में कुछ भी नहीं था, लेकिन हाँ इसने थोड़ा सा ये बोला कि मोटू के साथ शाम को ये इवनिंग वॉक पर जाती है और उसके बाद ये जैसे वहाँ चांदपुर में हॉल 4 में जाती थी, चाय पीती थी, वही चीज़ उसने अपना रूटीन जो है अपना अभी तक रखा हुआ है बना के। और मोटू जो है वो उसके साथ ये जाती है हॉल 4। यहाँ पर भी होगा कुछ ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पर ये जाती हैं और ये दोनों चाय पीते हैं। तुम चाय पीती होगी झूठी, मोटू नहीं। मोटू को तो जो चस्का है ना खाने पीने का, वो अपनी भूख मिटाता है वहाँ बैठ के। वो कुछ चटकोरा, कुछ मंचूरियन, कुछ समोसा, तुम्हें याद है तुमने दिखाया था तुम्हारी खुद की मम्मी और तुम्हारी जो सासू माँ, वो छोटे छोटे समोसे खाती थी, साथ में मोटू भी 2 खाता था समोसे, है ना। वो छोटे छोटे समोसे खाता है, वो रूटीन में पेटू वो अपना कहते जो उसकी तलब रहती है खाने पीने की चटकोरा, वो अपनी पूरी करता है। तुम कुछ भी उसके लिए डाइट प्लान बनाती रहो, तुम कुछ भी उसको ऐसा कुछ भी खिलाती रहो, लेकिन उसको जो खाना है वो तो खा के ही रहेगा। अब झूठी ने कलर कर लेना, मुझे भी कलर करना पड़ेगा भाई, है ना। झूठी कहती मैं कलर कर लूँगी क्योंकि मुझे तो मायके आना है। झूठी के लिए तो फंक्शन है ना, होली के जितने दिन होंगे वो यही होंगे, खूब मज़े होंगे, खूब रंग जमेंगे। जब मिल बैठेंगे 3000, आप लोगों को पता ही है 3000 हैं भाई सच्ची में, जिसमें है मोटू, जिसमें है लिचड़, जिसमें है डीजे मॉम, बनेंगे, डांस भी होंगे। और बाकी लस्सी की बात तो पुत्तर ने आज बोली थी कि पैकेट वाली भी ले आते, नहीं तो इधर उधर गाय वाली की जो लस्सी रहती है ना, डायरी वाले रहते हैं जो, तो वो भी मक्खन वगैरह निकालते होंगे, बलोना छाछ है ना, घी वाले, उनसे ले आएंगे ये लोग, ठीक है। तो फिर जो भी होगा आने वाले समय में खूब मस्ती होने वाली है, खूब रंग जमेगा। तो अब बात कर लेते हैं पुत्तन के ऊपर। इनका ज़्यादा ध्यान नहीं देते अब इनके ऊपर, दुपट्टा और झूठे अंका के ऊपर। बात करते हैं पुत्तन पर। भाई पुत्तन, तुम्हारा पति इतना पॉजिटिव और तुम भी पॉजिटिव रहो ना थोड़ा। तुम ऐसी छोले बनाती हो, कहती मैंने सीखे, ये सीखने की जरूरत ही नहीं थी। और तुम कहती बड़े मग में, इसके जग में मैं अब मसाला पीस लूँगी, देखा तुम्हारे प्याज रह गए। मैं पहले कहती हूँ ये मिक्सी ग्राइंडर है ही नहीं सही, ठीक है पुत्तन, फ्री वाला है ना ये, इसलिए। और जी तुमने छोले सीखे, लेकिन तुम्हें आते ही नहीं थे पहले, इसलिए तुमने नन्नू के घर जाके सीखे। कहीं ना कहीं तुमने ये चीज़ें भी क्लियर करी कि हमेशा जब जब तुमने फैसला लिया वो तुमने खुद का ही था, तुम्हारा फैसला वो तुमने खुद ही फैसला लिया था और उसके ऊपर तुम्हें कभी भी कोई पछतावा नहीं हुआ। लेकिन अभी जो मैं फैसला लूँगी मैं समझदारी से लूँगी। समझदारी क्या बाजार में मिलती है कि जब दिल चाहा ले लिया, जब दिल चाहा समझदारी पाव भर आधा किलो खरीद लाए, है ना। कम पड़ी तो दूसरे से समझदारी उधार में मांग ली, नहीं ना तो समझदार तुम बेटा पहले थी, ना तो तुम अब हो, ठीक है। 16 मिनट पर तुम कह रही हो कि मैं अब वीडियो समाप्त करने का टाइम आ गया, आप लोगों से विदा लेने का समय आ गया, और 21 मिनट तक तुम बोलती रही, ठीक है। पहले तो तुम खुद को ही समझदार बनाओ, तुम्हें खुद समझदार बनने की जरूरत है। बाकी जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, लेकिन तुम्हें पछतावा कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं रहा। तुमने कहा अभी भी आने वाले समय में मैं जो भी फैसले लूँगी वो मेरे खुद के ही फैसले होंगे। नहीं, तुम्हें क्या पंचायत इकट्ठी करके फैसले लेने थे? उन लोगों की तो तुम परवाह नहीं करती। 4 लोगों में खड़े होके तो पति को ऊंचा ऐसे ऐसे करके कमर पर हाथ रख के बोल लेती हो, ठीक है।
अगर नहीं ऐसा हुआ होता ना तो तुम्हारी शय पर पास में खड़ा मोटू तुम्हारे पति को अब्यूज ना कर रहा होता। ठीक है पुत्तन, तुम कहती हो मैं किसी के मतलब फैसले नहीं, मेरे खुद ही होते हैं और मैं खुद अब चेंज हो चुकी हूँ। क्या वाकई में ही पुत्तन तुम चेंज हो? बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे जैसे तारीख के दिन पास आ रहे हैं पुत्तन का रवैया चेंज हो रहा है, पुत्तन अच्छी बन रही है। पुत्तन कहती है मैं और मेरा पति एक कप चाय पर मिलेंगे, ठीक है, और चाय भी पियेंगे, आपस में बहुत अच्छी मीटिंग भी होगी, सारी चीज़ें होंगी। और उधर दुपट्टा भाभी को भी लोगों की गालियां खाने को मिल रही हैं और वो ये चीज़ें ना कंपैरिजन कर रहे हैं कि देखो जी नन्नू फैमिली को कितना डिफेम किया गया। ठीक है, अब तुम लोग थोड़े से कमेंट भी नहीं झेल पा रहे। लेकिन दुपट्टा ने जो आज टाइटल लिखा ना, अच्छा जस्ट अभी मेरा वीडियो ये बनाते बनाते पुत्तन पर बात करते करते थोड़ा सा उस टाइटल को मैं समझ गई। अच्छा ठीक है, इसने बोला सब चीज़ें ठीक करने की मैंने कोशिश की लेकिन सब बिगड़ गया। ओके, मम्मी गई हुई थी बड़की जीजी के पास, तो ये दुपट्टा ने ठीक करने की कोशिश करी थी। नन्नू जीजा के सबके इसने पैर भी छुए थे, याद है आपको? इन्होंने बोला था कि उम्मीद नहीं थी कि आज मतलब इतनी अच्छी हम लोगों की मीटिंग रही होगी, है ना। तो आशीर्वाद भी इन्होंने लिया था नन्नू से, नन्नू की मम्मी से, सारी बातें इसने कोशिश करी दुपट्टा ने, लेकिन सब बिगड़ गया। बड़की जीजी ने अब सब बिगाड़ दिया और उसको तो पुत्तन का सीन ही नहीं पता था, क्योंकि दूसरी बार जब चीज़ें हुई तो दुपट्टा भी तो यही थी जब मोटू ने ऐसे वाला सीन क्रिएट करा अदालत में, कोर्ट के परिसर में, वो सारी चीज़ें करी, अब्यूज़ किया। अभी नन्नू जाए तो वाकई में क्या नन्नू को किसी ना किसी अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को, अपने किसी वेल विशर को अपने साथ लेकर जाना चाहिए, क्योंकि भाई मोटू जो है सटका हुआ है, उसका कोई पता नहीं, क्योंकि वो तो भविष्य व्यक्ता है ना, वो तो लिखता है कि फ्यूचर में ये होगा, और क्योंकि जो मैंने लिख दिया वहीं कलम तोड़ देता है, कहता अब इस कलम से कोई और कुछ नहीं लिखेगा, मैंने जो लिख दिया लिख दिया। वो तकदीर लिख रहा है ना बेटा, किसकी? पुत्तन की और लिचड़ की। अब आने वाले टाइम पर लिचड़ फैमिली को तो सुनना पड़ेगा लोगों से, क्योंकि अब देखते हैं ना अपनी बहू को कैसे रखते हैं। अब लोग यहाँ तक कह रहे हैं, मैं फिर दुपट्टा को भी बीच में लेकर आई हूँ बात करने के लिए। अब जैसे पुत्तन कहती ना मैं अपने फैसले की खुद ही मालिक हूँ, मैं तो खुद की अपनी भी मालिक हूँ, इसका ये कहना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पुत्तन, कुछ भी कहो तुम, लेकिन हमें सब कुछ पता है तुम किसके दिमाग से चलती हो। लेकिन हाँ, तुम सुनती कम हो, करती ज़्यादा हो, ठीक है। तुम सोचती भी कम हो, तुम्हें इतना ही नहीं पता लगता कि तुम्हें कब कहाँ क्या कितना बोलना है, लेकिन ज्ञान की देवी तुम्हें पूरी बनना होता है। ऑफ कैमरा तुम कितनी ज्ञानी हो वो सबको पता है, ओके। और यहाँ पर दुपट्टा के भाइयों के लिए लोग पूछ रहे हैं कि अभी तक देख लो, शादी को साल सवा साल हो गया, अभी तक इसका बड़ा भाई एक बार भी अपनी बहन के घर नहीं आया, छोटा तो एक ही बार आया, माँ बाप भी मुश्किल से 2 बार आए, है ना। वैसे तो देखिए किसी के पास इतना समय नहीं है कोई रोज रोज चला जाए, है ना, लेकिन अब तो बड़े भाई को तो छुट्टियां हैं ना, वो क्या करता है अभी तक किसी को नहीं पता, लेकिन छोटे के तो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं। तो क्या माँ बाप अपनी बेटी के पास अगर वो आते भी हैं, वो अब बीच रास्ते में बिल्कुल आधे रास्ते से वापस हो जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ तो है ना गड़बड़। गड़बड़ ये है कि हम और हमारा परिवार में कौन है? राजा मोटू और राजमाता है ये डीजे मॉम, और बाकी ये जो प्रजा और रानी है ये जुठियंका, बाकी ये प्रजा है। प्रजा इतनी निकम्मी, सुनती नहीं है किसी की। अब इस प्रजा में खुद को महारानी समझने की ये भूल करने की कोशिश कर रही है दुपट्टा भी। अब ये जो चीज़ें ठीक करने की कोशिश करेगी ना, ये पुत्तन सोच के बैठी है। और पुत्तन ने किसी को कमेंट में रिप्लाई भी दिया है, किसी ने लिखा है कि अंकुश ने भी तो यही सोचा था कि शादी के बाद जो है उसकी भी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। पुत्तन ने कहा कि हाँ, हर कोई अच्छा ही करने की सोचता है, लेकिन सामने वाले को थोड़ी ना पता है कि जिसको मतलब लाकर वो अपने घर सोच रहा है कि अच्छा हो जाएगा, अब सच्ची में अच्छा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है जिसको वो लेकर आया। लाइफ ने लाइफ ही गड़बड़ कर दी, ठीक है। अब लाइफ में
कितने कितने लोग उसके साथ जुड़ जुड़ के उसके घर तक पहुंचे कि कभी खुद के ही नन्नू के फैमिली मेंबर उसकी ससुराल तक ना गए। सबको पता है, सबने देखा है। दामाद की फैमिली मेंबर्स इनके घर नहीं आ सकते, लेकिन ये सबके घरों में जा जाकर राजे रानियां राजमाता रहेंगी, खाएंगी भी। लंच डिनर पर ये इनवाइट ही रहते हैं, हर तरह के फंक्शन भी अटेंड करते हैं, लेकिन अपने यहाँ किसी को इनवाइट नहीं करेंगे। ये थे इनके किस्से, ये थी इनकी कहानियाँ। ऐसे ही किस्से कहानियाँ सुनने के लिए आप लोग जुड़े रहिए डिम्पल व्लॉग्स पर। आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, तो कमेंट के साथ साथ लाइक करना बिल्कुल ना भूलना। जो नए हैं मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना विद बेल आइकन बटन के साथ, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। अब पुतन के साथ साथ मैं भी सब्सक्राइबर को ये कहना बिल्कुल नहीं भूलूंगी कि जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए। ठीक है जी, मिलती हूँ कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का रखें बहुत सारा ख्याल, क्योंकि आप हो तो हम हैं।